आप प्रधानमंत्री जी के कामकाज को पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने समाज के लोगों के लिए किया है, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। लीडरशिप जो अब हमारे देश की चल रही है, विश्व प्रसिद्ध नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन धर्म की ओर फिर भगवा से बढ़ रहा है आगे। आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी लगातार तीसरी बार जनता की सेवा के लिए मैदान में है। मैं सांसद जी बाद में कहूंगा, प्रिय भाई हैं, आदरणीय बड़े भाई हैं जी। हर बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे जी। जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, सिनेमा जगत, कला के क्षेत्र के प्रमुख हस्ती राजेश जी भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। धन्यवाद। और अभी चुनाव का माहौल है, जैसा हम सभी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है जी। आप एक कलाकार हैं, लगातार सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन जो विकसित भारत का है जी। उसे हर वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। क्योंकि देश की बात है, देश आगे बढ़ रहा है और आम चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है जी। आप प्रधानमंत्री जी के कामकाज को पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने समाज के लोगों के लिए किया है और खास तौर पे जो कला जगत, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है जी, उसके लिए जो किया है, उस विषय में आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखें? देखिए देवेश जी, जैसे आपने कहा और मैं बता दूं कि पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, उसमें मैं नहीं समझता कि अब कहीं किसी को ये बताने की आवश्यकता होगी कि कौन सा काम किया है, कितने काम किए हैं। वो समस्त जनमानस भली भांति जानता है उनके काम को। और एक अच्छी बात कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल हमने देखा है, उसमें उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। 370 हो, राम मंदिर हो, या इसके अलावा और भी अनगिनत मैं गिनाने पे आऊँ तो सर्वविदित है। आजकल टेलीविज़न, समाचार पत्र और आपके जैसे माध्यम, जो आपका चैनल है, आपके माध्यम से भी आम जनमानस को भली भांति पता है कि भाई सब जागरूक हैं, सबको पता है सरकार ने क्या किया है। तो उस विषय पे बहुत ज़्यादा न जाते हुए क्या किया है ये सब भली भांति जानते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो सारगर्भित करते हुए यही कहूँगा कि राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। और राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका कारण और कारक सिर्फ और सिर्फ हम सबके चहीते, देश के ही नहीं विश्व प्रसिद्ध और विश्व का एक ऐसा बड़ा लीडरशिप जो अब हमारे देश की चल रही है, विश्व प्रसिद्ध नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हम नेतृत्व में चल रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को, आने वाले इस चुनाव को भी। क्योंकि पहली एकमात्र ऐसी पार्टी है और पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी पहली बार देश के लिए इस तरह से कि काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, हिंदुत्व का झंडा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बोला, प्रभु श्री राम का आपने जिक्र किया। जी, जब हम आपके प्रोफाइल्स को लगातार देखते हैं तो आप आध्यात्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, समाज में भी और अपने अभिनय के माध्यम से भी। आप जब हम देखते हैं आपको कि लगातार आप धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी, प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी लोगों ने उसका भव्य उद्घाटन किया। जी, ये हम सब के लिए सनातनियों के नाते एक गौरव की बात है, बड़े गर्व का विषय है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति में जो चीज़ें थी उनको जिस तरह से उन्होंने एक उभारना शुरू किया है, आप देख लीजिए केदारनाथ मंदिर का पुनर्विकास हो, चाहे आप महाकाल लोक का आप देखिए कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ में बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर हो, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर हो। तो ये जो हमारे आस्था के धाम हैं, जो सनातन के आस्था के प्रतीक है, ऐसे जगह उस पर प्रधानमंत्री जी का पिछले 10 सालों में विशेष फोकस रहा है। जी। और हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी के रूप में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो जिस तरह से समुद्र के नीचे जो 300 फीट नीचे जाके द्वारकाधीश के दर्शन किए, तो कहीं न कहीं जो उनका अपने संस्कृति के प्रति
एक लगाव देखा जाता है, ऐसा आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। सत्य। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जी आप भी जी समाज जी में जी रहते हैं। जी जो देश में ये बदलाव हो रहे हैं हम्म। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, जब 2047 में जी भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, जी तो एक विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं हम्म। और उसमें युवाओं की भूमिका जी और ये सनातन का जिस तरह से पुनरुत्थान हो रहा है, जी। इन सब विषयों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहने को तो आपके प्रश्न में ही बहुत सारे हमारे उत्तर छिपे हैं और आपने अपनी पूरी बात कह ही दी। लेकिन जैसे आपने पूछा कि आपके सारे प्रश्न के बाद आपने पूछा कि मैं किस तरह से देखता हूँ, ये मैं ही नहीं देखता हूँ, देश का हर सनातनी देखता है, देश का हर युवा देखता है और देश का हर वो हमारा नागरिक देखता है जो सचमुच देखना चाहता था। और राम मंदिर निर्माण की बात हो या और जितने भी पुनर्निर्माण हो रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहे हैं या जितना भी भव्य स्वरूप ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हो रहा है। और यही वजह है कि देश सत्य सनातन धर्म की ओर फिर भगवा से बढ़ रहा है आगे। तो कहीं ना कहीं युवा, जैसा मैं देखता हूँ अपने क्षेत्र में, सिनेमा में, अपने कल्चर में, अपने काम में, तो कहीं ना कहीं युवा का जो बड़ा भारी जुड़ाव है, जी सीधा जो कनेक्ट कर रहा है जी माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा कारण ये भी है। तो ऐसा अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारे देश के ही प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो पूरे विश्व की लीडरशिप को आगे लेके चलने वाला। और प्रधानमंत्री तो दुनिया कह रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने मंतव्यों में अपनी बात कह रहे हैं। तो मेरा मंतव्य यही है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से अवतार पैदा होते हैं, जी तो युगों युगों के बाद फिर किसी अवतार ने जन्म लिया है। और इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ दूं कि जैसे कि हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली देश का दिल है, अब चुनाव लोकसभा के पूरे देश में हो ही रहे हैं, जी तो देश की राजधानी दिल्ली में हमारे यहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं बिल्कुल बिल्कुल देवेश भाई। जी और इन 7 सीटों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इसी पर आता हूँ। आपके इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपके समाज से जुड़े हुए जी एक प्रसिद्ध राजनेता, अब हम उन्हें कहेंगे, चूंकि लगातार तीसरी बार पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। निश्चित आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी जी लगातार तीसरी बार जनता की सेवा के लिए जी। मैदान में है और जिस तरह से उनका कला के क्षेत्र में जुड़ाव है, हाँ। प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, सिंगर रहे हैं जी। आप ये पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी फिर उन्हें दी है, हाँ। ये कला के क्षेत्र में इसका क्या देखने को मिल रहा है रुझान? मैं देवेश भाई आपकी बात को जोड़ते हुए आ रहा था यहाँ तक, लेकिन जी। आपने सवाल पूछा, उसके लिए बहुत अच्छा सवाल है, कोटि कोटि साधुवाद आपको। लेकिन जैसे कि हमारे माननीय जनप्रिय जुझारू ऐसे लोकप्रिय सांसद जी की हम बात करें, श्रीमान हमारे, तो मैं सांसद जी बाद में कहूँगा, प्रिय भाई हैं, जी। आदरणीय बड़े भाई हैं जी मनोज तिवारी जी। तो मैंने भैया को देखा है, मतलब 20-22 साल से, मतलब कला क्षेत्र में थे तब से, जब सांसद नहीं थे। जी तो हम पढ़ रहे होते कॉलेज में, भैया को देखते थे काम करते हुए, गाना करते हुए, एल्बम करते हुए, फिल्म्स करते हुए। तो एक चीज मैंने नोटिस की, और इस बार जो जिस तरह से टिकट कटी हैं जी। और भैया को मिली है, जी उसका एकमात्र बड़ा कारण कहीं ना कहीं, जो मैं मानता हूँ, जी। वो व्यक्तिगत तौर पे ये है कि आदमी का सबसे पहले आदमी होना बहुत, मतलब व्यक्तिगत तौर पे मानव होना, मानवीयता होना और अच्छा व्यक्ति होना पहली शर्त है, बिल्कुल जिसे भैया परिपूर्ण रूप से पूरा करते हैं। बिल्कुल और इतनी अच्छी जबरदस्त व्यक्तित्व और शख्सियत के मालिक हैं हमारे आदरणीय भैया मनोज तिवारी जी, कि 20 वर्ष पहले जिसे जानते थे उतना प्यार उससे आज भी है, जी जी और 25 वर्ष पहले जैसे जानते थे उसका उतना ही स्नेह सम्मान आज भी है। तो ऐसे ही स्नेह सम्मान बनाए रखते हैं लोगों का, व्यवहार बनाए रखते हैं लोगों से। और रही बात कार्य करने की, तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सबने कार्य किया, लेकिन भैया ने जो कार्य किया जी वो अविस्मरणीय है। और यही कारण है एकमात्र कि पार्टी ने पुनः क्या, मतलब तीसरी बार फिर से भैया को लोकसभा में भेजा है। कलाकारों में कैसा माहौल है? कलाकारों में तो ऐसा माहौल है कि जैसे घर के मुखिया का, घर के बड़े बेटे का किसी चीज में लगातार जी। विजयी हो जाना, तो हमारे कलाकार समाज के मुखिया हैं, हमारे बड़े भैया हैं। तो कलाकारों में तो कहीं ना कहीं बहुत ही, ये समझिए, बहुत आनंद का माहौल है और उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है। तो हम सब लोग बड़े खुश हैं। और मुंबई से आ चुका हूं मैं भी, मेरी टीम भी अब आने ही वाली है, तो हम फिर से जुट जाएंगे, लग जाएंगे। और इस बार भी निर्विवाद रूप से हमारे भैया तीसरी बार भी बहुत जोर शोर से जय विजय होगी।
और अब की बार 400 पार, ये तो चल ही रहा निश्चित तौर पे आपकी बार 400 पार। और आपने इतना समय दिया, बहुमूल्य आपका समय बहुत कीमती है आदरणीय राजेश जी। अंत में मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जी। लगातार तीसरी बार वाराणसी जी। से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। जी। जी। और जिस तरह से उन्होंने जी। बनारस का कायाकल्प कर दिया जी। पिछले 10 सालों में, जी। और उनका जो एक लगाव है बनारस से, जी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? प्रधानमंत्री जी चुनाव में हैं, प्रधानमंत्री जी बनारस से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ते हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। निश्चित तौर पे हर बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। जी। और रही बात बनारस की, काशी विश्वनाथ की, तो करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई। तो महाकाल के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, और मैंने पहले ही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः एक अवतार हैं देश के लिए, विश्व के लिए। तो कोटि कोटि शुभकामनाएं आपके चैनल को, इस पार्टी को, और देश के कल्याण करने वाले ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। आपको हमारी ये चर्चा कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।